गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि अपन ने यूनिट स्टार्ट की थी कौन सी, फोटो केमिस्ट्री। ठीक है, तो उसमें अपन ने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था कि भाई फोटो केमिस्ट्री क्या होती है। उसमें दो प्रोसेस पढ़ी थी, फोटो फिजिकल प्रोसेस और फोटो केमिकल प्रोसेस। फोटो केमिस्ट्री अपन ने क्या बोला था कि क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है और जिसमें क्या पढ़ेंगे अपन, फोटो केमिकल रिएक्शन और उनके इफेक्ट पढ़ेंगे। फोटो फिजिकल प्रोसेस में क्या होगा, सिर्फ उसकी फिजिकल प्रोसेस होगी, यानी ओनली क्या फिजिकल स्टेट चेंज होगी। जबकि फोटोकेमिकल प्रोसेस में क्या होगी, केमिकल रिएक्शन होगी, यानी वो एनर्जी को अब्जॉर्ब करेंगे और उनमें क्या आएंगे, चेंजेस आएंगे, यानी रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। फिर अपन ने क्या पढ़ा था, दो टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस पढ़ी थी। कौन कौन सी, एक अपन ने पढ़ी थी थर्मल रिएक्शंस और एक कौन सी पढ़ी थी, फोटो केमिकल रिएक्शंस। जिसमें से अपन ने थर्मल रिएक्शन को क्या बोला था, डार्क रिएक्शन भी कहा था। और उसे डार्क रिएक्शन क्यों कहा था, क्योंकि अपन ने थर्मल रिएक्शन को क्या बताया था कि ऐसी रिएक्शन कैसी होती है, एब्सेंस ऑफ लाइट में होती है। जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होगी, प्रेजेंस ऑफ उसके लिए क्या चाहिएगा, लाइट चाहिएगी। यानी थर्मल रिएक्शन यानी अगर एब्सेंस ऑफ लाइट में हो रही है तो ये रिएक्शंस तो हो ही रही है ना, तो किसकी प्रेजेंस में होगी, हीट की प्रेजेंस में होगी। यानी इनको लाइट की जरूरत नहीं है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं अपन, डार्क रिएक्शन बोलते हैं। जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होगी, लाइट की प्रेजेंस में होगी, यानी रेडिएशन का ऑब्जॉर्प्शन करेगी। उसका भी अपन ने क्या है, रेंज बताई थी, कहाँ से, 200 से 800 नैनोमीटर तक। ठीक है, तो आज अपन आगे देखते हैं, जो अपन ने थर्मल और फोटोकेमिकल रिएक्शन पढ़ी थी उनमें डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट हेडिंग है अपनी, डिफरेंस बिटवीन थर्मल एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन। थर्मल रिएक्शन एक साइड लिख लेते हैं, फोटो केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अपन को इनमें क्या करना है, डिफरेंस बताना है। तो ठीक है, आपकी एग्जाम में आता भी है कि थर्मल और फोटोकेमिकल रिएक्शंस में डिफरेंस बताइए। तो पहले अपन ने एक्सप्लेन कर दिया था कि भाई थर्मल रिएक्शन क्या होती है और फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो अब अपन में इजी मतलब आसानी से क्या कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं। तो इनका फर्स्ट डिफरेंस अपन क्या लिख सकते हैं कि भाई अपन ने क्या बोला था कि थर्मल रिएक्शंस क्या होती है, एब्सेंस ऑफ लाइट में होती है। यानी लिख सकते हैं ना, ये रिएक्शंस जो होगी वो क्या होगी, अब्जॉर्प्शन ऑफ किसका करेगी, हीट का करेगी। जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शन किसका अब्जॉर्प्शन करेगी, लाइट का करेगी। अब बात आती है ये हीट का क्यों करेगी और वो लाइट का क्यों, क्योंकि थर्मल रिएक्शन होती ही कहाँ है, हीट की प्रेजेंस में। जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, लाइट की प्रेजेंस में। यानी इनका फर्स्ट डिफरेंस अपना क्या हो गया, लाइट और हीट हो गया। तो फर्स्ट क्या लिखते हैं, थर्मल रिएक्शन का जो डिफरेंस है क्या, these reaction involve absorption of heat। यानी थर्मल रिएक्शन जो होगी वो क्या करेगी, एब्जॉर्प्शन करेगी हीट का। यानी किसकी प्रेजेंस में होगी, हीट की प्रेजेंस में। यानी ड्यूरिंग रिएक्शन हीट में बी absorbed एंड इमिटेड। ठीक है, जबकि अब फोटोकेमिकल रिएक्शंस में क्या लिखेंगे आप, these reaction involve absorption of लाइट। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस याद रह जाएगा, बता दोगे थर्मल और फोटोकेमिकल रिएक्शन का क्या, ये रिएक्शन किसकी होगी, क्या अब्जॉर्प्शन करेगी, अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या करेगी, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब देखते हैं इनका सेकंड डिफरेंस। दे कैन टेक प्लेस इवन इन दी डार्क। ठीक है, जबकि इसमें सेकंड डिफरेंस क्या लिखेंगे, दी presence of light is the primary
requirement for the reaction to take place। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस हो गया। तो फर्स्ट डिफरेंस से अपन इसका सेकंड डिफरेंस ये बता सकते हैं कैसे कि फर्स्ट डिफरेंस अपन ने क्या बोला, थर्मल रिएक्शन क्या कर रही है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट कर रही है, यानी ये कैसी रिएक्शंस है, हीट की प्रेजेंस में हो रही है। तो इसको सेकंड डिफरेंस क्या लिखा है कि दे कैन टेक प्लेस इवन इन दी डार्क, यानी अंधेरे में भी क्या हो सकती है, रिएक्शन हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो थर्मल रिएक्शन होती है उसके लिए अपन को क्या चाहिए, हीट चाहिए, लाइट नहीं चाहिए। लेकिन फोटोकेमिकल रिएक्शन थोड़ी ना डार्क में हो सकती है, इसीलिए तो अपन ने थर्मल रिएक्शन को क्या बोला था, डार्क रिएक्शन भी कहा था। जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या बोल रही है कि इनमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होता है। तो लाइट होगा, लाइट अगर इनकी एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट है यानी लाइट से अगर ये रिएक्शंस हो रही है तो इन रिएक्शन को अपन डार्क में थोड़ी ना कर सकते हैं। इसीलिए बोल रहा है कि द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस, यानी फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, लाइट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, दो डिफरेंस हो गए। अब थर्ड डिफरेंस देखते हैं। थर्मल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन temperature, means increase temperature, rate of reaction is increase। ठीक है, फोटोकेमिकल रिएक्शन में these reaction does not depends upon टेम्परेचर। ठीक है, जो अपन ने स्टार्टिंग में दो डिफरेंस लिखे उससे ही अपना थर्ड भी अपन बता सकते हैं। कैसे? थर्ड पॉइंट अपन ने क्या लिखा है कि थर्मल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, मीन्स कि अपन ने क्या बोला था, थर्मल रिएक्शन क्या करेगी। फर्स्ट आपको याद रखना है कि क्या है थर्मल रिएक्शन, क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट है, यानी ये क्या बोल रहा है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। तो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है, तो अगर अपन टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, अपनी रेट ऑफ रिएक्शन भी तो इंक्रीज़ होगी ना। लेकिन फोटोकेमिकल रिएक्शन को क्या बोल रही है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि ये तो रिएक्शन ही फोटोकेमिकल किसकी प्रेजेंस में हो रही है, लाइट की प्रेजेंस में हो रही है। अगर ये लाइट की प्रेजेंस में हो रही है तो ये टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करेगी। तो इसका मेनली थर्ड डिफरेंस क्या हो गया, टेम्परेचर का हो गया। यानी फर्स्ट डिफरेंस तो अपन ने क्या बताया, हीट और लाइट का। थर्मल रिएक्शन हीट में हो रही है, फोटोकेमिकल रिएक्शन लाइट में हो रही है। सेकंड बताया कि जो थर्मल है हीट की प्रेजेंस में हो रही है, इसलिए डार्क रिएक्शन मतलब डार्क में हो सकती है। लेकिन जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है उसकी रिक्वायरमेंट ही क्या है, लाइट है, तो वो डार्क मतलब डार्क में नहीं हो सकती है। जबकि थर्मल रिएक्शन का थर्ड पॉइंट क्या लिखा अपन ने, टेम्परेचर का लिखा है। यानी थर्मल रिएक्शन तो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, लेकिन फोटोकेमिकल रिएक्शन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। क्यों? क्योंकि थर्मल रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में हो रही है, यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट शो कर रही है, और फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या कर रही है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट कर रही है। ठीक है, अब इनका फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट लिखते हैं, दी फ्री एनर्जी चेंज, यानी फ्री एनर्जी किससे डिनोट करते हैं अपन, डेल जी ऑफ ए थर्मो केमिकल, क्या, द फ्री एनर्जी चेंज ऑफ ए थर्मो केमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। यानी ये बोल रहा है कि क्या जो थर्मल रिएक्शन होती है उनकी फ्री एनर्जी जो होती है यानी डेल जी, वो क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, अब फोटोकेमिकल रिएक्शन की फ्री एनर्जी देखते हैं। दी फ्री एनर्जी चेंज, यानी डेल जी ऑफ ए photochemical reaction may not be नेगेटिव। ठीक है, यानी डेल जी क्या हो सकता है,
पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, क्योंकि जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती है वो कैसी होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट अपन ने क्या बताया, डेल्जी के अकॉर्डिंग बताया, यानी थर्मल रिएक्शन जो होती है वो कैसी होती है, उनका डेल्जी यानी फ्री एनर्जी कैसी होती है, नेगेटिव होती है। क्यों? क्योंकि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। जबकि जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती है ना, उनका जो फ्री एनर्जी है, मतलब चेंज जो फ्री एनर्जी है वो क्या पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। यानी ऐसी रिएक्शंस कैसी होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। ठीक है, अपन ने इसलिए कितने कर लिए, 4 पॉइंट कर लिए। अब फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। दी activation energy is provided by collision। फोटोकेमिकल रिएक्शन का फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। दी एक्टिवेशन एनर्जी इज gained by absorption of फोटॉन्स। तो ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है कि जो थर्मल रिएक्शन है उनकी एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ से मिलती है, कोलिजन से। यानी क्या, कोई भी केमिकल रिएक्शन थर्मल रिएक्शन होगी उसको क्या करेंगे अपन, हीट देंगे। यानी क्या करेंगे, वो जैसे जैसे क्या करेगी, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट करेगी। कोई भी रिएक्टेंट या मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपस में जितना कोलिजन करेंगे तभी तो वो क्या होंगे, एक्टिवेट होंगे, और उनको क्या मिलेगी, एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगी। यानी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, एक बैरियर होता है उसको क्रॉस करते हैं तभी तो मिलती है। तो ये बोल रहे हैं कि इसमें तो क्या होगी, जितने ज़्यादा कोलिजन होगा ना वो क्या करेगी, एनर्जी को प्रोवाइड करेगी। जबकि जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है उनमें एक्टिवेशन एनर्जी कैसे मिलेगी, एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन से मिलेगी। यानी लाइट, क्या मैंने क्यों बोला, क्या बोला था, फोटोकेमिकल रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है, लाइट की प्रेजेंस में। यानी जितना ज़्यादा ऑब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन्स का होगा उसकी एक्टिवेशन एनर्जी वहाँ से मिलेगी। जबकि जो थर्मल रिएक्शंस में कहाँ से मिलेगी, कोलिजन से मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। These are not generally selective. These are selective रिएक्शंस। ठीक है, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि क्या थर्मल रिएक्शंस जो होती हैं वो तो क्या होती है, सिलेक्टिव नहीं होती है। जबकि जो अपनी फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है वो क्या होती है, सिलेक्टिव रिएक्शन होती है। क्यों? क्योंकि इनकी एक अपन को रेंज पता है, तो अपन जिस जो भी रिएक्शन करवाने क्या करेंगे, उस रेंज तक उनको क्या कर देंगे, लाइट प्रोवाइड कर देंगे, जिससे क्या होगी, अपनी रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दे कैन बी, यानी थर्मल रिएक्शन में क्या लिख रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट, दे कैन बी accelerated by कैटालिस्ट। जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शन में सेवन पॉइंट, these cannot be accelerated by कैटालिस्ट। यानी सेवन पॉइंट क्या बता रहा है, थर्मल रिएक्शन में क्या होगा, अपन क्या कर सकते हैं, रिएक्शन में कैटालिस्ट यूज करके उसको क्या एसिलेट कर सकते हैं। यानी कैटालिस्ट कैसे क्या काम आता है, अपना रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने में। यानी थर्मल रिएक्शन में अपन कैटालिस्ट का यूज कर सकते हैं, लेकिन फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या बोल रहे हैं, कैटालिस्ट का यूज नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, दी एनर्जी needed in the range of 10 to power 4 to 10 to power 5 कैलोरी पर मोल। जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शंस में एनर्जी देखते हैं, द एनर्जी ऑफ रेडिएशन ऑफ 200 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर vary from
23rd टू कैलोरी पर मोल। ठीक है, तो ये थर्मल रिएक्शन जो होगी उसके लिए जो एनर्जी चाहिए कि वो कितनी रेंज में चाहिए, 10⁴ टू 10⁵, जबकि मैंने उसमें फोटोकेमिकल ने क्या बताया था, एक रेंज होगी कौन सी, 200 से कौन सी, 800 नैनोमीटर की, उसके बीच में चाहिए कितनी, 23 से लेकर 230 कैलोरी पर मोल की एनर्जी चाहिए। तो ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, थर्मल और फोटोकेमिकल रिएक्शंस के डिफरेंस हो गए। तो ठीक है, नॉर्मली सबसे पहले अपन ने क्या बताया था, थर्मल रिएक्शन को एक्सप्लेन किया। तो थर्मल रिएक्शन को बताना है क्या होगी, जो क्या होगी, एब्सेंस ऑफ लाइट में होगी, यानी उसको हीट की जरूरत होगी, यानी क्या प्रेजेंस होगी, हीट की, और इसलिए उनको डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं। जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, लाइट की प्रेजेंस में होगी। तो फर्स्ट डिफरेंस अपन ने इनका क्या किया था, हीट का किया था कि थर्मल रिएक्शन में अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट है, फोटोकेमिकल में अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट है। सेकंड जो अपन ने डिफरेंस बताया वो क्या बताया कि थर्मल रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, डार्क में भी अकर कर सकते हैं, जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए नेसेसरी है किसकी, रिक्वायरमेंट, लाइट की। थर्ड जो है डिफरेंस अपन ने क्या बता दिया कि क्या थर्मल रिएक्शन जो है वो क्या करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। क्यों, क्योंकि थर्मल रिएक्शन थर्मल यानी क्या, हीट की प्रेजेंस में हो रही है, जबकि फोटोकेमिकल यानी फोटोन्स, किस हमको को पता है लाइट यानी फोटोन्स के रूप में आती है, तो क्या ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। फोर्थ पॉइंट अपन ने इनका क्या बता दिया, फ्री एनर्जी का बता दिया, यानी थर्मल रिएक्शन जो होती है उनका क्या, फ्री एनर्जी जो होती है वो हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। क्यों, क्योंकि रिएक्शन कैसी है, स्पॉन्टेनियस है। जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शन की डेल जी जो होता है वो क्या होता है, मे नॉट बी नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। क्यों, क्योंकि फोटोकेमिकल रिएक्शन कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। जबकि जो थर्मल रिएक्शन है आपकी, उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ से प्रोवाइड होती है, कोलिजन से। जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शंस में एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ से प्रोवाइड होती है, अब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन से। वैसे नेक्स्ट पॉइंट अपन ने क्या बताया था, सिलेक्टिविटी का। थर्मल रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है, नॉट सिलेक्टिव होती है, जबकि जो आपकी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती है वो कैसी होती है, सिलेक्टिव रिएक्शंस होती है। जबकि थर्मल रिएक्शन में नेक्स्ट डिफरेंस क्या लिखा है, कैटालिस्ट का, यानी डिफरेंस क्या हो सकते हैं, ये कैटालिस्ट से क्या एसिलेट हो सकते हैं, जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होगी, कैटालिस्ट से एसिलेट नहीं होगी। फिर अपन ने नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया कि भाई क्या है, एनर्जी जो चाहिएगी ना थर्मल रिएक्शन को, वो रेंज क्या होगी, 10⁴ टू 10⁵ होगी। जबकि जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस है उनमें अपन को रेडिएशन की रेंज बता दी थी मैंने, क्या कहाँ से, 200 से कहाँ तक, 800 नैनोमीटर, उस एरिया में ही क्या होगी उनको एनर्जी चाहिए। वो कितनी होगी उनकी, 23rd से लेकर 230 तक होगी। ठीक, ये मेनली आपका क्या हो गया, डिफरेंस हो गया किसके बीच में, थर्मल और फोटोकेमिकल रिएक्शन के बीच में। नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट।